देखिए, केंद्रक, न्यूक्लियस, यह कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से कंप्यूटर का सीपीयू ही उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो हमारे सेल को पूरा दिशा निर्देश जो है केंद्रक देता है। इसीलिए इसे सबसे प्रमुख अंग माना गया है कोशिका का। अगर कोशिका बढ़ता है, विकास करता है, कोशिका में बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। जैसे कोशिका मरम्मत होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ढेर सारी क्रियाएं होते रहती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है, हम लोग देख रहे हैं जो केंद्रक, वो बिना केंद्रक के कोई भी कोशिका का जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो किसी जैसे जंतु कोशिका है, उसमें साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक होती हैं, लेकिन कुछ जीवों में एक से अनेक कोशिकाएं भी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं। एक कोशिका में अनेक से केंद्रक पाए जाते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग तो है ही, यह कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। मैं पहले बता चुका हूँ, यह कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है, अर्थात उसमें उपस्थित सारे चीज का नियंत्रण ये केंद्रक करता है। जैसे मैं आपको पहले पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, हरित लवक के बारे में। लवक के बारे में आप लोग प्लास्टिड जो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, इन सब की क्लास मैं पहले ले चुका हूँ। और उसमें आपको सारा का सारा नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही होता है। वो सब सारा कार्य इसी के आदेश पर करता है। इसका खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। पहले केंद्रक का खोज नहीं हुआ था, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका के मध्य में कुछ बड़ा गोलाकार भाग को देखा और उन्होंने ही इसका नाम केंद्रक दिया था। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम लिख दिया हूँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में हम एक विशेष क्लास अलग से लेंगे, जिसमें हम समझाएंगे आपको इसके बारे में विशेष रूप से। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। आप ये देख लो, ये केंद्रक का मैंने फिगर बनाया है। ये केंद्रक का फिगर है। ये देखिए, केंद्रक जो है 2 झिल्ली से घिरा होता है, 2 झिल्लियों से घिरा होता है, एक बाहर एक अंदर, जिसे हम लोग केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके मध्य में छिद्र होते हैं ताकि कोई पदार्थ जो है केंद्रक के अंदर आ जा सके। एक तरह से गेट होता है, द्वार होता है। झिल्ली है ना, ये झिल्ली का मतलब होता है जिससे कुछ पदार्थ अंदर आ सके, कुछ पदार्थ बाहर जा सके, वैसे पदार्थों को झिल्ली कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है केंद्रक झिल्ली कहिए या केंद्रक छिद्र कहते, केंद्रक छिद्र कहिए। क्रोमेटिन जालिका, ये देखिए, इसके अंदर कुछ आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कहने का मतलब होता है कि जो कोशिका को एक दिशा निर्देश देता है कि तुम इस तरह से तैयार हो। जैसे मनुष्य की कोशिकाओं से मनुष्य का ही निर्माण होता है, मतलब पूरा जानकारी। एक मनुष्य जब छोटा बच्चा होता है, जब एक सेल के रूप में रहता है, कोई भी जीव जंतु सेल के रूप में रहता है, वो मनुष्य का रूप धारण करता है, या बिल्ली का, या कुत्ता का, या शेर का। पेड़ पौधों में आम का ही पेड़ होता है, इमली का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है। वो वैसी जानकारी कौन रखता है? जैसे मनुष्य है, जब छोटा बच्चा था, जब माँ के पेट में रहता है, जब वो 1-2 दिन का मात्र उसका लाइफ होता है, शुरू स्टार्ट होता है सेल के रूप में, तो उसको कैसे पता है, वो कैसे विकसित करेगा कि उसका 2 हाथ होना चाहिए, उसमें 5-5 उंगलियां होनी चाहिए, 2 आँख होने चाहिए। इस तरीके की पूरी जानकारी जो है केंद्रक के पास होता है। केंद्रक में क्रोमेटिन जालिका होता है। केंद्रक में क्रोमेटिन जालिका होता है, जो एक अम्ल है, एसिड है, एक प्रकार के एसिड से बना होता है ये। इसीलिए इसका नाम है इसको जब थोड़ा सा और बड़ा खींचा जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा किया जाएगा, तो इसे हम लोग गुण सूत्र कहते हैं।
इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, जूम किया जाएगा तो इसे गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है। कोशिका जब एक भाग से दो भाग में टूटने लगता है तो उस समय हमको ये दिखाई देता है। और ये इसको जरा सा बड़ा किया जाए, खींचा जाए, जूम किया जाए तो हमें, है ना, गुणसूत्र दिखाई देंगे। और गुणसूत्र को और खींचा जाएगा तो हमें डीएनए दिखाई पड़ेगा। इस तरह से ये इसकी पूरी रचना है। और केंद्रक के बीच में एक और महत्वपूर्ण भाग होता है, एक गोलाकार भाग होता है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगली जानकारी के साथ। महत्वपूर्ण जानकारी गुणसूत्र और डीएनए के चैप्टर को लेकर हम शुरू करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।